अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये है कतार पाकिस्तान तुर्की प्रोमोटेड बायकॉट इंडिया कैंपेन। सो ये इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं जो है वो कतार और पाकिस्तान और तुर्की जो है ये इंडिया की जो बायकॉट वाला कैंपेन है वो चला रहे हैं। क्या है ये रिपोर्ट, इस वीडियो को आज हम देखते हैं और जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि बॉयकॉट इंडिया जो ये ट्रेंड है ये रिसेंटली चला है अरब कंट्रीज़ में, कुवैत, कतर, वहाँ पे काफ़ी जगह, ट्विटर में, फेसबुक पे, हर जगह जो ये हैशटैग है बॉयकॉट इंडिया, इसको बहुत लोगों ने यहाँ पर फैलाया। अब देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय डिसइंफो लैब। ये रिपोर्ट यहाँ पर क्लेम करती है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का कैंपेन था इसका ओरिजिन दो जगह से हुआ था। एक तो पाकिस्तान, टर्की, कतर, इनका नेक्सस होता है कि मतलब एक खराब ग्रुप, एक ईवल ग्रुप, तो इनका जो ग्रुप है इससे ये ओरिजिन हुआ हैशटैग। उसके अलावा यहाँ पर पहली बार देखा गया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने इंडिया को टारगेट किया। यहाँ पे आप देखोगे सियासत डेली का आर्टिकल है, मुस्लिम ब्रदरहुड लॉन्चेस कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। ये वही मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसका क्रिटिकल रोल था अरब स्प्रिंग में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड और यहाँ पे कतर, टर्की और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम क्या है। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है अरब स्प्रिंग से। यूपीएससी प्रीलिम्स में इन द पास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी वो किस देश से सबसे पहले शुरू हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, तुनीसिया, इजिप्ट, सीरिया या फिर सूडान। क्लासिक क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं QTP की तो इसका मतलब क्या है। ये आप कह सकते हैं एक इनफॉर्मल सा संगठन है तीन देशों का। यहाँ पे है कतर, टर्की और पाकिस्तान। नाउ ये जो तीन देश हैं टर्की, कतर और पाकिस्तान, इनका एक सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसको ये हिला दें और सऊदी अरेबिया की जगह टर्की बन जाए द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट QTP, तो यहाँ पे टर्की का जो रीजन है समझ में आता है। वो लोग चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया का जो स्तर है गिरे। पाकिस्तान ऑफ कोर्स आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा अलाइन है टर्की के साथ, तो ये लोग ऐसा करेंगे, समझ में आता है। कतर के साथ क्या हो गया, देखिए कतर की जो प्रॉब्लम्स हैं विद सऊदी अरेबिया ये समझने के लिए आपको कुछ ही साल पीछे जाना होगा जब कतर का एक ब्लॉकेड कर दिया था UAE, सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज़ ने। कतर आज तक वो ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भुला नहीं है। तो कतर और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं वो आज भी काफ़ी हद तक ख़राब हैं। तो आप अगर देखो तो 2018 से जो TPQ कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया में अभी के लिए जो सरकार है मोहम्मद बिन सलमान की, इनकी रेपुटेशन गिरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में आप अगर देखो रिसेंटली इन्होंने एक स्टेप ये भी चला कि इंडिया को टारगेट करो। अब यहाँ पे आपको समझना होगा हुआ क्या है। इन कंट्रीज से प्राइमरली कई लोगों ने अपनी लोकेशन चेंज करके ट्विटर पे बहुत सारे अकाउंट बनाए, मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम किया और खूब सारी एडिटेड वीडियोस डाल दी इंडिया के बारे में कि देखो भारत में हो रहा है मुसलमानों पे अत्याचार। इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया। एक बार को तो इन्होंने फेक वीडियोस फैला दी। उसके बाद ये भी देखा गया कि अल जजीरा और TRT वर्ल्ड, ये जो दो चैनल हैं, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश किए बॉयकॉट इंडिया कैंपेन के बारे में। नाउ अल जजीरा आपको पता होगा ये एक सरकारी न्यूज़ नेटवर्क है जो कंट्रोल करती है कतर की गवर्नमेंट। जो TRT वर्ल्ड है इसको कंट्रोल करती है टर्की। टर्की की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी न्यूज़ आउटलेट एजेंसीज हैं, एक है अनादोलू एजेंसी और दूसरी है TRT वर्ल्ड। तो इन दोनों ने भी ये इशू पूरा कवर किया और उसके बाद हमने ये देखा कि बॉयकॉट इंडिया कैंपेन जेन्युइनली डिस्कस किया जाने लगा कुवैत में, कतर में और बाकी कंट्रीज़ में भी। और इंडियन एम्बेसी इन कतर को बोलना पड़ा कि हमारे अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट इंडिया, फेक न्यूज़ से यहाँ पर बच के रहें। मगर ये अलर्ट देने के बावजूद जो कुवैत का पार्लियामेंट है वहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस हुआ और भारत की निंदा भी करी गई असम में हुई वॉयलेंस की वजह से। मगर रिसेंटली जो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें यह बताया गया है कि जो QTP कंट्रीज़ हैं कतर, टर्की और पाकिस्तान,
इनका मेन टारगेट इंडिया नहीं था। ऑब्वियसली अगर ये प्रमोट करते हैं बॉयकॉट इंडिया का कैंपेन, उससे आर्थिक रूप से भारत को थोड़ा बहुत लॉस तो होगा, मतलब मार्जिनल लॉस, मगर इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है इसको लॉस होगा, इंडिया की इमेज हर्ट होगी और थोड़ा सा माइन्यूट सा आप कह लीजिए इकोनॉमिक लॉस भी यहाँ पर होगा। मगर इन लोगों का जो यहाँ पर मेन टारगेट है वो अभी भी सऊदी अरेबिया भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये सारा कैंपेन था ये टारगेटेड था गल्फ कंट्रीज़ में। ये लोग गल्फ कंट्रीज़ में ये मैसेज पहुँचा रहे थे कि देखो सऊदी अरेबिया आज के समय बहुत ज़रा फ्रेंडली है टू इंडिया। इंडिया के पीएम को सऊदी अरेबिया यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया, और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया में प्लान्ड है। तो जो ये TPQ और मुस्लिम ब्रदरहुड का कैंपेन था वो प्राइमरली इस बेसिस पे था कि देखिए सऊदी अरेबिया आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड का सच्चा लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत जैसे कंट्री को आज के समय सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से हुआ है। आप पिछले कई सालों में अगर देखो तो अल जजीरा और TRT वर्ल्ड ने मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट एक के बाद एक बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है, जहां पर सवाल उठाया गया है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान के अंडर सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर पाएगा या नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे ये TRT वर्ल्ड का आर्टिकल है, हाउ सऊदी अरेबिया सरेंडर्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट। सिमिलरली आप अगर देखो अल जजीरा, जो सऊदी अरेबिया ने बैन कर रखा है अपने देश में, जी हाँ ये बात आप जान के हैरान होंगे, मगर अल जजीरा ना सिर्फ भारत में बैंड है आज के समय, कतर का अल जजीरा सऊदी अरेबिया यूएई समेत कई कंट्रीज़ में आज के समय बैंड है। रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा एंटी सऊदी अरेबिया जो प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं, और रिसेंटली जो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन था उसमें भी आप अगर देखो तो जो प्राइम टारगेट था वो था सऊदी अरेबिया। ना अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा TPQ का समझ में आ गया, मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है, क्या ये कोई आतंकवादी संगठन है? देखिए कुछ कंट्रीज़ मानती है उसको कि ये एक आतंकवादी संगठन है। आप अगर इस पर रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल ये एक रशिया की रिपोर्ट है, वहाँ पर बिल्कुल ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट तीनों देखते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को एक थ्रेट की तरह। मगर मुस्लिम ब्रदरहुड की शुरुआत हुई थी 1928 में इजिप्ट में। देखो मुस्लिम ब्रदरहुड की अगर शुरुआत होती है इजिप्ट में तो इसका मतलब ये नहीं है कि इजिप्ट की सरकार इसको सपोर्ट करती है। इजिप्ट में बस इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में ये ग्रुप लगातार फैलता गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जो कुरान है और जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए जाएँ। और इसलिए हमने ये भी देखा कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुआ, लगातार एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ में तख्तापलट हुआ, उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का क्रिटिकल रोल था। मुस्लिम ब्रदरहुड ने 2011 से लेकर 2013 में काफ़ी बार ये भी कोशिश करी कि जो इजिप्ट में हुआ है, जो लीबिया में हुआ है, जो बाकी देशों में हुआ, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई में भी एक तख्तापलट हो जाए। जो यहाँ पे हाउस ऑफ साउद है इन सऊदी अरेबिया, ये ख़त्म हो जाए, मगर ये असफल रहे। अब आज के समय क्या हो रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड मिलकर काम कर रहा है विद टर्की, पाकिस्तान और कतर। ना एक तरफ तो ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ टर्की भी क्या कर रहा है कि OIC के जो भी इम्पोर्टेंट समिट है वो खुद होस्ट करवा रहा है लगातार। अब फॉर एग्जाम्पल आप जान के हैरान होंगे, मगर इस बार का जो वर्ल्ड हलाल समिट है, हलाल अपने आप में आज के समय आप अगर देखो एक इंडस्ट्री है, हलाल मीट, हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में काफ़ी कंज्यूम किए जाते हैं। तो टर्की यहाँ पे खुद को पोजीशन कर रहा है एज द लीडर ऑफ हलाल इंडस्ट्री। इसलिए टर्की में होगा नवंबर 25 से लेकर नवंबर 28 में वर्ल्ड हलाल समिट। तो ये बस एक एग्जाम्पल है उन स्टेप्स का जो टर्की ले रहा है आज के समय दुनिया में खुद को पोजीशन करने के लिए एज द न्यू लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इसके अलावा आप अगर देखो तो रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया था कि US आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए टर्की हर बार UN में जो कश्मीर का मुद्दा है वो भी रेस कर देता है। तो ये आज के समय एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम हो रही है। वहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अभी के लिए सऊदी अरेबिया में जो सरकार है ये कमज़ोर कर दो, यहाँ पे तख्तापलट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगी एक प्रो टर्की, प्रो पाकिस्तान, प्रो कतर गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट कर लेगी टर्की की लीडरशिप। नाउ यहाँ पे आप कहेंगे वाह, सो ये तो एक काफ़ी बड़ी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है। एज इंडियंस हम क्या कर सकते हैं? देखिए भारत सरकार पहली बात तो ऑलरेडी कोशिश कर रही है और बड़े स्केल पे कोशिश कर सकती है कि ऐसे कैंपेन्स को प्रॉपर तरीके से काउंटर करने की। उसके अलावा एज इंडियंस आप क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन काम आप ये कर सकते हैं कि किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट मत बोलिए। देखो आप सब लोग अपने देश के एम्बेसडर हैं, ठीक है? आप इंडिया को काफ़ी बार सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट भी करते हैं, जब आप ट्वीट करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी 1 लाख में से 1-2 आदमी कल को कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट कर देता है किसी रिलीजन के अगेंस्ट,
तो वो एक बार को इंडिया की इमेज यहाँ पे हर्ट ही कर रहा है। जो कतर, टर्की, यहाँ पे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको वो एक्चुअली यहाँ पर सपोर्ट ही कर रहा है। सही बात क्या है। आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि इंडिया की जो रियलिटी है इसको ही आप प्रमोट करें कि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है जहाँ पर वेरियस रीजन के लोग मिलके रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल अधिकार देता है। दैट इज़ द ट्रुथ ऑफ इंडिया, और यही अपने आप में हमारी स्ट्रेंथ है। इस पे अगर हम फोकस करेंगे तभी जो ये मेगा प्रोपेगेंडा कैंपेन है जो स्टार्ट हो चुका है, मुस्लिम ब्रदरहुड ने यहाँ पे अब टारगेट कर लिया इंडिया को, पहली बार, इन द फ्यूचर भी करेंगे काफ़ी बार। इंडिया में अगर मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट होता है अगेंस्ट द मिनॉरिटी, इसको ये हाईलाइट करेंगे सोशल मीडिया पे और उसी के बहाने टारगेट करेंगे सऊदी अरेबिया को। तो डोंट प्ले इनटू देयर गेम्स, बी स्मार्ट, और याद रखिएगा कि आप सब लोग एम्बेसडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने देश के। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि अरब स्प्रिंग मूवमेंट मिडिल ईस्ट में किस कंट्री से शुरू हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी इजिप्ट नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए तुनीसिया। तुनीसिया में एक आदमी ने खुद को आग लगा दी थी, उसी के बाद देखा कि एक के बाद एक कई देशों में तख्ता पलट हुए और पूरी जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की बदल के रह गई विद इन अ फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ द अरब स्प्रिंग। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान और तुर्की और जो कतार है वो वहाँ से ये जो है वो स्टार्ट हुआ। इनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है और कतार से हुई है और तुर्की भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने क्यों, मतलब ये तीन कंट्रीज मिलकर ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि सऊदीया जो है उसने दुबई जो इंडिया है उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ से नवाजा है, जिसकी वजह से जो है ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो अब ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं, मतलब हैशटैग का। तो इसमें ये कहा जा रहा है। दूसरा एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया गया है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो अपनी कंट्री के। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ बैड कमेंट करते हो, किसी भी मज़हब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हो, तो उससे इमेज डाउन होती है इंडिया की। तो आपने कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि मैं हमेशा ही ये चीज़ देखती हूँ कि लोग बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल रहे होते हैं दूसरों के रिलीजन के बारे में, मज़हब के बारे में, और अब्यूज़ भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे होते हैं। कुछ लोग तो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं उसको तो खैर इग्नोर ही कर देती हूँ। लेकिन ना सिर्फ मेरी चैनल पर बल्कि और भी जगहों पर ऐसा होता है। और ये मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया के लोग करते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कमेंट्स जब आते हैं तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर प्रशांत सर का भी यही कहना है कि अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है, पॉजिटिव चीज़ करनी है, ताकि आपकी कंट्री का जो सॉफ्ट इमेज है वो सबके सामने आए और सबको पता चले कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और सही बात है, जब रहते हैं सब लोग मिलजुल कर तो फिर शो भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक कमेंट की वजह से इमेज जो है वो डाउन हो जाए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो है वो हैशटैग चलाया जा रहा है, जिसको अल जज़ीरा ने भी हाईलाइट किया है और भी तुर्की के चैनल ने भी, TRT ने। तो ये एक बेसिकली प्रोपेगेंडा है सबको। अब अगर ये इस तरह से बाइकआउट होता है, क्योंकि अरब कंट्रीज में ज़्यादातर तो इंडिया की प्रोडक्ट्स ही यूज़ होती है। इवन दो मैं खुद ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैंने काफ़ी इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं फ्रॉम दुबई। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अरब से मिल जाती हैं, आपको अरब कंट्री से आराम से मिल जाती हैं। सो अगर वहाँ पर ये बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया तो इंडिया की जो है वो इकनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो है वो जाहिर सी बात है, अगर बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया तो परचेजिंग वगैरह और एक्सपोर्ट का सिस्टम कम हो जाएगा, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रोपेगेंडा जो है बाइकआउट वाला, ये तो एक प्रॉपर एक प्लान किया हुआ है। लेकिन चले इंडिया को पता है कि उसको किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी सॉफ्ट इमेज को बनाकर ही रखना है इन फ्रंट ऑफ मतलब पूरी दुनिया के सामने। सिर्फ ऐसा नहीं है। और वैसे भी सऊदीया को तो इंडिया से कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इंडिया में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, तभी तो वो लोग इंडिया को इतना नवाज रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको पता है इंडिया वेल डेवलप्ड है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों को इंडिया के साथ बनाकर रखनी है, ताकि आने वाले वक्त में हम लोग इंडिया के साथ जो है वो अपने आप को भी आगे बढ़ाते जाएं।
तो खैर आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अच्छे कमेंट्स किया करें, प्यार भरे कमेंट्स किया करें, दूसरे सोशल मीडिया पर कमेंट किया करें। तो उससे यह है कि लोग कोई भी अगर आपका कमेंट रीड करे तो उनको आइडिया हो कि यार इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मुझे पता है अच्छे हैं ही, इवन दो मेरे पास तो अच्छे कमेंट ही आते हैं, बट ये है कि सम टाइम 100 में से 2-3 लोग होते हैं जो बुरा भी लिख देते हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट रीड नहीं कर रही होती, कमेंट तो मैं सबके रीड करती हूँ। बस ये है कि कभी अगर नहीं भी कर पाती तो मतलब ऐसे तो करती हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता है कि शायद मैं नहीं करती कमेंट रीड, लेकिन मुझे पता है कि लोग अब्यूज़ भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, 100 में से अगर 2-3 कर रहे हैं तो सारे इंडियन बुरे नहीं हैं, लेकिन वो 2-3 की वजह से दूसरे लोगों का भी नाम ख़राब होता है। सो ऐसा अवॉइड करना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं। बाकी वैसे तो मैच्योर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो जाहिर सी बात है उनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी करने की। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।